चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना, डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट। डिप्रिसिएशन के अंदर में हमने लास्ट लेक्चर में देखो ये कुछ चीज़ें देखी थी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था, है ना। 2 सॉल्व किया था कि एक बार बताना बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बताओ एक बार चेक करो। सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो ज़रा सब लोग साथ में बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। देखो क्या बोला यहाँ पे, जो बच्चों के पास में क्वेश्चन नहीं है उन्होंने 4-5 लाइन का क्वेश्चन लिख लेना है। जिनके पास में ये बुक सॉफ्ट कॉपी है या फिर एक क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है या फिर अगर बुक नहीं है तो लिख लेना है ना। आ जाओ। सो प्रभु ने एंड सन्स कोल्हापुर मेड अ फर्नीचर फॉर देयर ओन ऑफिसेस ऑन 1 अक्टूबर 2015। उसने फर्नीचर बनाया खुद के ऑफिस के लिए 1 अक्टूबर 2015 को। फॉर दिस दे हैड स्पेंट 72,000 ऑन द मटेरियल एंड 32,000 ऑन द वेजेस। बता फर्नीचर बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना आया, 72,000 एंड टोटल कितना हुआ। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द फर्नीचर, थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी बोलो। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द फर्नीचर इज टू बी 10 ईयर्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ कितना है बेटा, 24,000। दे सोल्ड द एंटायर फर्नीचर फॉर 80,000 ऑन 1 अक्टूबर 18। दे क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना। आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है और फर्नीचर फॉर फर्स्ट 4 ईयर। अच्छा ये फर्नीचर बनाया कब, 1 अक्टूबर 15 को, और ये इनका ईयर एंड कब हो रहा है बताओ तो, बोलो बोलो, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च, बरोबर है। तो इनका 1 अक्टूबर 15 को फर्नीचर बन के तैयार हुआ। जिस दिन फर्नीचर बना वहाँ से पहला अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है बताओ मुझे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 31 मार्च को खत्म हो रहा है ना, बोला है ना, हर साल अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च। अब फर्नीचर ऐसा कुछ ज़रूरी है कि फर्नीचर साल के पहले दिन ही बनाना है, नो, फर्नीचर कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ईयर एंड डेट कौन सी है, 31 मार्च। सो यहाँ पे 1 अक्टूबर 15 को फर्नीचर बन के तैयार हो गया था, ये 31 मार्च को, 31 मार्च 16 ना, पहला साल खत्म हो गया। उसके बाद 31 मार्च 17 को दूसरा खत्म हो गया, 31 मार्च 18 को तीसरा खत्म हो गया, और 31 मार्च 16, 17, 18 और ये 19, 31 मार्च 19 को फोर्थ ईयर खत्म हो गया। ये 4 साल का हम लोगों को अकाउंटिंग करना है। फर्नीचर आ गया मेरे पास में 1 अक्टूबर 2015 को। ध्यान से सुनना, किसी को डाउट है तब के तब पूछना है बेटा। फर्नीचर के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ, 72 और 32। तो बता मुझे फर्नीचर की वैल्यू कितनी दिखेगी मेरे बुक्स के अंदर में, बोल। 1,04,000 दिखा दूं मैं। सो 1,04,000 का फर्नीचर दिखेगा पूरा। ये देखो इस दिन 1,04,000 रुपये का फर्नीचर आ गया, बरोबर है, यह आया फर्नीचर। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। अब बताओ इसका डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कौन सी मेथड बोला है डिप्रिसिएशन के लिए, कोई मेथड का नाम दिया है तो मुझे बताओ। मेथड का अगर कोई नाम दिया होगा तो मुझे प्लीज बताओ बेटा, एनीबॉडी, मेथड का नाम बताओ, कौन सी मेथड दिया है बताओ, एनीबॉडी, नाम दिया है मेथड का, नो, मेथड का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को असेट का कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ दिया हुआ है। तो तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ वाला। वेरी गुड, नाम बताओ फॉर्मूला का कौन सा रहेगा, बोलो बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना है 1,04,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 24,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना दिया बेटा इसका, देखो फर्नीचर का 10 ईयर्स, कितना दिया बेटा 10 ईयर्स। करो 1,04,000 माइनस 24,000 कितना है बेटा बताओ ऊपर न्यूमरेटर में 80,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी आपका डिप्रिसिएशन आया 8,000 पर एनम, 8,000 पर एनम। डन। तू बता फर्स्ट ईयर में फर्नीचर का ये जो है ना, ये देख बेटा ये फर्नीचर पहले साल था, फर्नीचर कब आया 1 अक्टूबर 15 को, कब से कब तक था 1 अक्टूबर 15 से 31 मार्च 16, उसके बाद ये सेकेंड ईयर फर्नीचर का, ये थर्ड ईयर और ये लास्ट वाला फोर्थ ईयर। सर लेकिन फर्नीचर तो 10 साल चल रहा, फिर हमने 4 साल का क्यों बनाया, क्योंकि 4 साल बाद फर्नीचर बेच दिया, ऐसा लिखा है ना, बरोबर। तो बता फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना आएगा, अब बोलो फर्नीचर के फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना आएगा, बताओ मुझे। फर्स्ट ईयर में जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग दिख रहा है आप भी बताओ बेटा, फर्स्ट ईयर में फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा। वो बस 5 मंथ के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब। मंथ कितने गिनो, 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर भी गिनना पड़ेगा पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीना। और ये डिप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया ये कितने महीने का है, 12 महीनों का है। तो तू बता 6 महीने का कितना, कैसे गया 6 महीने का 1,600, 8,000, 12 महीनों का तो 6 महीने का आधा कितना आ जाएगा, ये 6 महीने का पीरियड है, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा 4,000। समझा क्या, ये 12 महीने का 8,000, 6 महीने का कितना आएगा 4,000, एक साल का 8,000, तो 6 महीने एक साल के मुकाबले कितना हुआ, आधा। यहाँ पे कितना आएगा पता है, यहाँ पे बरोबर है क्या, तो फर्स्ट 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा 4,000, तो यहाँ पे जो कि ये 6 मंथ है देयरफॉर डिप्रिसिएशन कितना आएगा 4,000, यहाँ पे पूरा डिप्रिसिएशन कितना आएगा 8,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000, हो गया क्या, सिंपल है। चलो करो, अब सब तो चीज़ें मैंने निकाल ली, बना लो बेटा अब अकाउंट अपना। ये देखो अकाउंट बना लेते अब, है ना, ये फॉर्मेट ड्रॉ करो बेटा अकाउंट्स का, फॉर्मेट ड्रॉ करो अकाउंट्स का। चार साल का अकाउंटिंग करने बोला है, फर्नीचर अकाउंट, लेफ्ट साइड राइट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बरोबर लिखो। लो फर्नीचर कब आया, तारीख देखो दी है 1 अक्टूबर 15, फर्नीचर के लिए पेमेंट कर दिया टू कैश और बैंक 1,04,000। बोल पहला साल कब खत्म हो रहा है, तारीख बता मुझे, फर्स्ट ईयर कब खत्म हो रहा है, देखो 1 अक्टूबर 15 के बाद आगे जाते जाओ, जो भी पहला 31 मार्च आ रहा है, पहला 31 मार्च कब आ रहा है 31 मार्च 16 को, साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज करो। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने डिप्रिसिएशन निकाला, एक साल का 8, 6 महीने का 4,000, देयरफॉर बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखो। एक लाख 4,000 से 4,000 चले गए, बचे 1 लाख। चलो करते जाओ ऐसा, पहले 3 साल तक करो बेटा फटाफट से।
है ना, फर्स्ट ईयर का हो गया। ये बैलेंस कैरिड डाउन पिछले पीरियड का अगले पीरियड में ट्रांसफर करो। बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोल अगले साल का डिप्रिसिएशन कितना रहेगा, लिखते जाओ, बहुत इरिटेटिंग वर्क है, करते जाओ करते जाओ। बोल बचा कितना, 92,000। चलो करो अगले साल ट्रांसफर। बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, अगले साल ट्रांसफर किया। बोल अगले साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, फिर से 8,000। बोलो बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 84,000। बगैर देखे लिखो, प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोल कब बेचा बेटा है मशीन, बता तो मुझे। 1 अक्टूबर 18 को मशीन बेच दिया। एंटायर मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। 15, 16, 17, 18, 1 अक्टूबर 18 को मशीन बेच दिया। अभी तो कौन से डेट पे बता मुन्ना, कौन से डेट पे अभी, 1 अप्रैल 18 तक पहुंच गई ना। अब मशीन कब बेचा, इसी साल बरोबर यहां से 6 महीने बाद, अप्रैल के बाद अक्टूबर 6 महीने बाद आता है ना। 1 अक्टूबर 18 को मशीन बेच दिया। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बगैर देखे लिखो बेटा, बगैर देखे लिखो, डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 18 तक का ही चार्ज करना है। छः महीने का, सबसे पहले वाले में भी 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन था। सर 6 महीने का क्यों, 1 अप्रैल 18 को बैलेंस ब्रॉड डाउन किया, पिछले साल का मशीन का इस साल लेके आया, और 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर तक ही यूज़ किया। 6 महीने का कितना आएगा, 4,000। अरे बाबा 12 महीने का 8,000, तो 6 महीने का 4,000। बोलो मशीन कितने का बचा फिर, ये बचा 80,000 का मशीन। और ये मशीन हमने कितने में बेचा बताओ तो ज़रा, ये मशीन कितने में बेचा, ओ वाओ, देखो क्वेश्चन में दिया है सोल्ड फॉर 80,000, 80,000 में बेचा है मुन्ना, ध्यान दे इधर। ये मशीन 80,000 में बेच दिया। 84,000 का मशीन 4,000 डिप्रिसिएशन यूज कर लिया, घिस लिया, बचा 80 और 80 में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बनाओ, ऐसे ही आपका ये अकाउंट भी बनेगा, कौन सा, डिप्रिसिएशन अकाउंट। बनाओ बेटा फटाफट से, आ जाओ देखो तो ज़रा एक बार। ये अभी अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाया, अपने फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने बस सिंपल एक चीज़ बोली थी मुन्ना, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना ज़रा। ये फर्नीचर 1 अक्टूबर 15 को आया 1,04,000 का। देख 1 अक्टूबर 15 को फर्नीचर 1,04,000 का आया, बनवा के लिया, खरीदा, कुछ भी करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये समझ में आया मैंने पोस्टिंग कैसे किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अक्टूबर 15 1,04,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 15 के बाद पहला अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ, आने वाले 31 मार्च को। 1 अक्टूबर 15 के बाद आने वाला 31 मार्च 6 महीने बाद ही आ गया, 6 महीने बाद ही आ गया। तो पहले साल में 6 ही महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। हमने डिप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना करके डिप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट किया था, फार्मूला अप्लाई करके कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ EUL 8,000 पर एनम आया। तो तुम बताओ 6 महीने का कितना आएगा, 4,000, एक साल का 8,000, 6 मंथ का 4,000। बोल बेटा कितना बचा फर्स्ट ईयर के एंडिंग में एसेट का वैल्यू, अरे 1 लाख, फटाफट से, हाँ 1 लाख में से फिर से अगले साल का 8,000 गया, बोलो कितना बचा, 92,000। फिर 92 में से 8 चला गया, बोल कितना बचा, 84। और उसके बाद आ गई तारीख 1 अप्रैल 18। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का अकाउंटिंग बोला है। फर्स्ट चौथे साल में बरोबर बीच में 1 अक्टूबर 18 को ही मशीन बेच दिया।
इसीलिए फोर्थ ईयर में डिप्रिसिएशन भी कब तक आएगा? 1 अक्टूबर 18 तक का। चौथे साल में मशीन कब बेचा? 1 अक्टूबर 18। बोलो कब बेचा? तो डिप्रिसिएशन भी कब तक का आएगा? 1 अक्टूबर 18 तक का, बरोबर है। तो 1 अक्टूबर 18 तक का डिप्रिसिएशन आएगा। 1 अप्रैल 18 को फोर्थ ईयर शुरू हुआ और चौथे साल में 6 महीने बाद ही मशीन बेच दिया। तो फोर्थ ईयर में देखो यहाँ पे पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन था, यहाँ पे 12 महीने का था। पहले साल में 6 महीने का ही था, क्योंकि पहले साल में एसेट बन के तैयार हुई, वहाँ से 6 महीने बाद ही अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। और चौथे साल में है ना 1 2 3, और ये कौन सा साल है? चौथा। चौथे साल में वो मशीन 6 महीने बाद बेच दिया। बोल 6 महीना कब खत्म हुआ फोर्थ ईयर में? 18 10 20 क्यों बोल रहे हो? 2018 बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो 1 अक्टूबर 18 को 6 महीने खत्म हुए। तो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 4 में 4000। डिप्रिसिएशन क्यों आया 4000? क्योंकि वो बस 6 महीने के लिए हाँ, पूरे साल का कितना है? कौन से फॉर्मूला से आया फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अभी आज 20 बार फॉर्मूला सारे लिख करके बताना जाने के पहले। याद नहीं आया इसलिए लर्न करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। चलो लिखा? नहीं, अभी एक बार में याद नहीं आया इसलिए लिखना। अब जब तक मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा तब तक पढ़ेंगे नहीं तुम लोग। सो ध्यान देना, ये मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया, राइट? पक्का? अब उसके बाद में हम लोग बना रहे डेप्रिसिएशन अकाउंट। बहुत ईजी है, देखो तो ज़रा। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, इसी के नीचे लिख बेटा फटाफट से, डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेफ्ट साइड राइट साइड। बोलो डिप्रिसिएशन कब आई? डिप्रिसिएशन की पहली एंट्री तू बता बेटा, कब आई डिप्रिसिएशन की पहली एंट्री? बोलो 1 अक्टूबर 15 को मशीन फर्नीचर बनाया। 1 अक्टूबर 15 के बाद 31 मार्च 16 को ईयर एंड में डिप्रिसिएशन का एंट्री आता है। कब आया फिर डिप्रिसिएशन का एंट्री? 16। क्या एंट्री है बताओ? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड फर्नीचर। कितना है डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का? हाँ बोलो, डिप्रिसिएशन साल के आखिर में कहां ट्रांसफर करेंगे? सेम डे बाय P&L अकाउंट। और ये डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टोटल करो। बोलो अगले साल का, बोलो उसके अगले साल का, बरोबर। सेम टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, कॉपी पेस्ट। बाय P&L, बाय P&L। अगले साल कितना है? 8000, ये भी खत्म। उसके अगले साल भी 8000, ये ट्रांसफर किया, बरोबर। और उसके बाद आया साल आपका 1 अक्टूबर। मुन्ना ध्यान देना, तारीख देखो, तारीख 1 अक्टूबर 18 को मशीन बेच दिया था। डिप्रिसिएशन की तारीख 1 अक्टूबर मत रखो, साल का आखिरी दिन रखो, बरोबर है? ऐसा डिप्रिसिएशन का डेट इन्होंने भी गलत ही लिया है लगता। डिप्रिसिएशन का डेट साल का आखिरी दिन ही रखना चाहिए, इन्होंने वो ही ले लिया है। चलो देखो बच्चों, एक बार ध्यान देना। बोलो कब बेचा मशीन? 1 अक्टूबर को। एक काम करो आप, है ना, याद रखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, रियल लाइफ के अंदर में क्या तो होगा, जिस दिन मशीन बेचा उस दिन डिप्रिसिएशन चार्ज कर देना। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सही नहीं है, बट किताबी नॉलेज में ये इसे दिया है। मशीन कब बेचा? 1 अक्टूबर 18 को। ये डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना लगेगा? 4000। क्यों 4000 बता बेटा? 6 महीने। और उसके बाद ये साल के आखिर में ट्रांसफ़र कर दो बाय P&L 4000, ख़त्म। टोटल करो, ये हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट 4 साल का। ये 4-4 हज़ार टोटल कर लेना, ये टोटल करना बेटा हर साल, सही है। अगले 2 क्वेश्चन आप सभी ने यहीं के यहीं ट्राई करना है,
और उसके बाद में ही छुट्टी लेना है, उसके बगैर छुट्टी नहीं लेना है। एक और वर्किंग नोट लिखो इसके साथ साथ, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन, 2 मिनट के लिए रुक जाओ बेटा, स्टॉप राइटिंग, में लिखने का समय दूंगा, रुक जाओ, अभी लिखो मत, पेन रख दो नीचे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सर ये क्यों बनाया? जब कभी भी आप डिप्रिसिएशन टॉपिक में कोई असेट बेचोगे तो उस समय उस असेट पे बगैर बोले आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, राइट? सो ध्यान देना बेटा, देखो कैसे निकालेंगे, स्टॉप राइटिंग, हाँ देखो कैसे निकालना है प्रॉफिट और लॉस। बोल बेटा फॉर्मूला क्या है इसका? चीटिंग चल रही है इधर। सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू, बताया था क्या? ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। लास्ट लेक्चर में लिखवा के दिया था फॉर्मूला और हमने अप्लाई भी किया था एक बार। बोलो सेलिंग प्राइस कितना है इस बारी में? 80,000। जिस दिन असेट बेचा उस दिन का बुक वैल्यू कितना है? वेरी गुड, 80,000। सर ये कैसे निकाला बुक वैल्यू? देखो ना, असेट कितने का था? 1,04,000 का, 4,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, बचा कितना? 1,00,000। फिर और 8,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, बता 92, और 8 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, बचा 84, और 4 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, बचा 80। तो जिस दिन असेट बेचा उस दिन उसका बुक वैल्यू कितना बचा? 80। कैसे आया 80? कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन टिल डेट माइनस कर दिया, जिस दिन बेचा उस दिन तक का जितना टोटल डिप्रिसिएशन हुआ है वो सब माइनस किया। कितना डिप्रिसिएशन हुआ जिस दिन बेचा उस दिन तक? ये 4, ये 8, ये 8 और ये 4, टोटल कितना हुआ? 4 और 8 12, 12 और 8 20 और 4 24। 1,04,000 में से 24 गए तो बचे कितने? 80। सो 80,000 आया ये फॉर्मूला। 1,04,000 में से डिप्रिसिएशन टिल डेट कितना था? 24, तो कितना आ गया? 80 माइनस सेलिंग एक्सपेंस 0, तो कितना है प्रॉफिट लॉस? 0। इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से 0 आया, ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में आएगा, तो प्रॉफिट लॉस की कोई एंट्री आएगी नहीं। अब लिख लो, अब लिख लो और अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन? कर पाओगे बेटा? चलो ट्राई करो तो।